हेलो बच्चों, हमने 11th का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने बताया था कि ये क्या है, ये एक स्टडी है किस चीज़ की, मैटर की और उसकी प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हमने मैटर को क्या किया था, फिर क्लासीफाई किया था। हमने उसमें पढ़ा था कंपोजिशन को। चलो अब मैं जो कंपोजिशन हमने पढ़ा उसको एक्सप्लेन करता हूँ और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो अब क्या है, अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है या उनका जो मास प्रेजेंट है वो क्या है, वो फिक्स है, वो डेफिनेट है। फॉर एग्जांपल H2O। अब यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल है या कंपाउंड भी हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे फिक्स है। इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगी और एक इसमें क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी। वाटर का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, चाहे वो ग्राउंड वाटर है, चाहे वो टैप वाटर है, चाहे वो रिवर वाटर है, या फिर वो कोई भी वाटर हो, वो इंडिया का है, यूएसए का है, या फिर कहीं का भी वो पानी है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। अब हम बात करते हैं मास की। H2O हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन के एटम है इंटू 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो है 16। इसका मतलब हुआ 2:16। अब हम जो रेशो लेंगे वो सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं, देन क्या आ गया 1:8। इसका मतलब जो वाटर बनाएंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा, जिसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी और 8 ग्राम हमें क्या लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ये हमारा जो कंपोजिशन है ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमारा एक एटम कार्बन का रहेगा, 2 एटम हमारे ऑक्सीजन के रहेंगे, ये फिक्स है। CO3 कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं मास की, CO2। अब CO2 में कार्बन का मास हमारा जो है वो है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 एक सिंगल एटम का, बट एटम 2 है इंटू 2 हो जाएगा, तो 12:32। अब आपको यहाँ पे अगर सिंपलेस्ट रेशो लेना है देन हम क्या कर सकते हैं, 3:8। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, 3:8। 3 ग्राम कार्बन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब चाहे CO2 हम छोड़ रहे हैं, हमारी गाड़ी में भी कार्बन कंबस्ट होता है, वो भी CO2 छोड़ रही है, हमारे प्लांट वगैरह भी CO2 छोड़ते हैं, सबका फॉर्मूला फिक्स है, CO2 है। ऐसा नहीं है हमने जो CO2 छोड़ी वो कुछ और है, जो गाड़ी ने छोड़ी वो कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपाउंड ही रहेगा, चाहे हम छोड़ें या किसी बर्निंग की वजह से या कहीं से भी हमें CO2 मिलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CO2 रहेगा, जिसका कंपोजिशन क्या रहेगा, 3:8 रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की। 10th तक आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी है वो स्ट्रक्चर यूजफुल नहीं है। कैसे, वहाँ पे आपका जो टॉपिक था वो स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं था। अब आप 11th में आ गए हैं, चीज़ों को लॉजिकल समझेंगे और अच्छे से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ मीथेन का। ओके, नेक्स्ट हमारा जो था वो था स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं और स्ट्रक्चर में हम ले लेते हैं मीथेन, CH4। अब क्या था, 10th स्टैंडर्ड तक हमने CH4 की स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बनाया, CH ये हमारी स्ट्रक्चर थी CH4 की, जिसके अंदर हमारा जो एंगल था सबका एंगल 90 और ये भी 90 और ये भी हमारा 90। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एंगल 90 से ज़्यादा आने वाला है। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे टोटल तो 360 हो गया है सर, 90 से ज़्यादा कैसे आएगा, 90 मैक्स हो सकता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि मैक्स क्यों लेते हैं। क्या होता है, चीज़ें एक दूसरे से जितनी दूर जाएंगी उनके बीच में रिपल्शन उतना कम हो जाएगा, और जितना रिपल्शन कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब इसमें तो हमारा मैक्स 90 ही हो सकता है, उससे आगे तो हो नहीं सकता। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 2D है। क्या है ये, 2D, ये 3D नहीं है। अब आपके सामने यही प्रॉब्लम है, आप लोगों को बुक जो दी जाएंगी वो 2D दी जाएंगी,
बोर्ड जो होगा आपका वो 2D होगा, मीन्स आपको जो चीज़ें दी गई वो 2D दी गई हैं, बट आपको सोचना 3D है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है कि हमारे पास चीज़ें 2D हैं बट हमने सोचना 3D है। साइंस 3D है, हमें 3D में सोचना पड़ेगा। अब अगर हम इसको 3D में लेके चलें तो हमारा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। कैसे? सुनो, सी इसके ऊपर H यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक प्लेन के ऊपर है, और ये जो H है ये भी प्लेन के ऊपर है। एंगल आपको दिख रहा होगा कि 90 तो नहीं है, ये एंगल 109.28 है। ओके, ये एंगल क्या हो गया है? 109.28 मिनट, डिग्री मिनट सेकंड, ऐसे आपको एंगल बताना पड़ता है। अब ये तो हो गए प्लेन के ऊपर। अब जो दो बच गए हैं वो कैसे हैं? ये है प्लेन से बाहर की तरफ, मींस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो इसको देख रहा है, ये आपकी तरफ है, ये H आपकी तरफ है, और ये जो एंगल है ये भी 109.28 डिग्री मिनट। अब एक आपसे दूर है, मतलब पीछे की तरफ है। ओके, ये बोर्ड से बाहर की तरफ है, वो बोर्ड से पीछे की तरफ है। इसका जो एंगल का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी 109.28 मिनट है, और ये भी हमारा सेम है। अब ये 3D में है। अब आपको 2D पे 3D समझना है तो आपको सोचना पड़ेगा ये आपकी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, और ये आपसे पीछे की तरफ जा रहा है। अब कुछ बच्चों की विजुअलाइजेशन पावर तो बहुत अच्छी होती है, बट कुछ बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। उनको ये ऐसा नहीं लगता ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये नहीं लगता कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो उनके लिए भी हमने एक मेथड निकाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से एक एक चीज़ समझाएं, एक्सप्लेन करें विद रीजन, विद लॉजिक। चलो, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको 3D दिखाना चाहता हूं। चलो, अब हम 3D की बात करते हैं। कैसे है वो सुनो आप। अब क्या है, ये एक एटम है जो आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कार्बन है। ओके, मैंने ये माना ये कार्बन है, ये वाला। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 4 हाइड्रोजन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, ये एक एटम है हाइड्रोजन का, जिसको जो वाइट कलर का मैंने माना है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड भी मैंने वाइट कलर का माना है। मैंने इसको लगा दिया इसके ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 प्लेन के ऊपर है। ये लगा इसके ऊपर, यहाँ पे ये ऐसे है। ओके, अब एक और लगा है, वो भी प्लेन के ऊपर है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलो, अब ये जो है ये भी हमारा प्लेन के ऊपर है यहाँ पे। अब ये जो एंगल है ये है 109.28। ओके, ये दो तो हैं प्लेन के ऊपर 2D पे। अब एक आपकी तरफ है बाहर की तरफ, वो आपको अब नजर आएगा। चलो, अब एक आपकी तरफ है, क्योंकि ये जो किट है ये 3D है। ओके, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको चीज़ें 3D समझ में आए। अब ये आपकी तरफ है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये एंगल भी 109.28 है, ये एंगल भी 109.28 है, और एक आपसे पीछे की तरफ है, मैं वो भी आपको क्लियर करता हूँ। चलो, जो आपको बताएगा कि ये पीछे की तरफ है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाली है, ये दो हमारे प्लेन पे है, एक ऑब्जर्वर की तरफ है और एक ऑब्जर्वर से दूर है, और सबका जो एंगल है वो 109.28 है। ये एक्चुअल में मीथेन की स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको कैसे भी देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा ऐसी ही नज़र आएगी। यहाँ पे एंगल सेम है, सभी चीज़ें सेम है, आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। इन सब का एंगल क्या रहेगा, 109.28। ओके, अब आई होप ये यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। कैसे, ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक आपकी तरफ है और एक पीछे की तरफ है। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये होती है। तो कोशिश करेंगे आपको चीज़ें 3D सिखाई जाए, 3D बताई जाए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 11th 12th में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट के बिना मार्क्स भले ही ले लें 12th में, बट आप किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इथेन के लिए। 10th में आपने पढ़ लिया, ये मीथेन पढ़ लिया, इथेन पढ़ लिया है। इथेन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं C2H6। अब यहाँ पे क्या होगा, आप C कैसे ले लेते हैं, H और ये H C। अब ये ऐसा नहीं चलने वाला है, ये इथेन की स्ट्रक्चर एक्चुअल में नहीं है। बनाने को 10th तक आप बनाते थे, रफली बनाते थे, काम चलता है, बट ये अब स्ट्रक्चर नहीं चलने वाली है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इथेन की, सुनो फिर।
हमने क्या किया, एक और मॉलिक्यूल ले लिया कार्बन का। ओके, ये एक हमारा एटम है, हमने एक एटम और लिया, और जो हमने ये जो बॉन्ड लिया है ये हमारा है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे हमारे एटम जुड़ गए हैं, ये कार्बन कार्बन से एक एटम जुड़ गया है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को तो हमें हटाना पड़ा क्योंकि कार्बन को कार्बन से जोड़ा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी रह गई है, 3। अब एक हाइड्रोजन हमने इसके ऊपर यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया हमने ये इसके साथ। अब क्या है, ये है प्लेन पे। अब क्या रहेगा, एक आपकी तरफ बाहर की तरफ आने वाली है, जैसे कि ये आई हुई है। अब ये स्ट्रक्चर है, अब एक ये है जो बाहर आ गई है, एक कहाँ पे आएगी, पीछे की तरफ जो आपसे दूर चली गई है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो हमारी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती हैं और क्या क्या होती हैं। अब एक आपसे पीछे की तरफ चली गई है, तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है हमारी इथेन की। ये प्लेन पे है, ये प्लेन पे है, ये प्लेन से बाहर है, ये प्लेन से बाहर है, ये प्लेन से पीछे है। ओके, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ये ऐसी है। यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये आपकी तरफ, ये आपकी तरफ, और ये जो दो पीछे हैं, ये वाले दो, ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो आपको सोचनी है, 3D सोचनी है। 2D होंगी बुक में, 2D होंगी बोर्ड पे, बट आपको 3D सोचनी पड़ेंगी, तब आप स्ट्रक्चर की नॉलेज अच्छे से ले पाएंगे और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसी काफ़ी स्ट्रक्चर हैं जिनको हमें समझना है, केवल क्रैम करने से आपका काम नहीं चलेगा, प्लेन बताने पड़ेंगे। अब यहाँ पे तो 2D है ना, 2D से काम चलने वाला नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हम आपको अच्छे से कवर करवाएंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। एक बात मैं फिर आपको बोल देता हूँ, चीज़ें आपको करनी है, इंटरेस्ट आपको लेना है। हम तो सिर्फ क्या है, आपको चीज़ें बता सकते हैं, समझा सकते हैं और मेथड्स बता सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट करते रहेंगे कि आपको मज़ा आए पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोप दी गई है कि ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको साइंस लेनी पड़ेगी, नहीं। आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आएगा और आप बहुत अच्छे से साइंस, मेडिकल या नॉन मेडिकल को अच्छे से आप कवर कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। बट उससे पहले आपको 2 साल मेहनत करने की ज़रूरत है, फुल एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका एम मिलेगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर होंगे अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। और एक चीज़ और याद रहे, वो क्या है, 100। आप 100 देना सीखें, आज से ही आप अपना 100 लगाना सीखें। जैसे मैंने आपको चीज़ों को समझाया, जो भी पॉइंट मैंने आज आपको बता दिया है वो आपका क्लियर और कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने उसको छोड़ दिया है। अगर आपने आज एक पॉइंट छोड़ा है, कल आप एक और छोड़ोगे, ऐसे करके आप 2 साल में पता नहीं कितने सारे पॉइंट्स को छोड़ दोगे। आपका बेस इतना वीक हो जाएगा, आप चाह के भी उस बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके पास टाइम है, अभी से आप एफर्ट लगाना सीखें। अगर आप एफर्ट लगाना सीखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, थैंक यू।